संगवारी हो कृषि दर्शन कार्यक्रम बनाए बर हमन अलग अलग प्रकार के जानकारी आप मन ल देवाथन। और ये कृषि दर्शन कार्यक्रम बनाए बर हम लोग गाँव जाए ला पड़थे। वैसने हमन आज बकरी पालन के व्यवसाय के बारे में जानकारी आप मन ल देवाना है संगवारी हो। तो ये संबंध में हमन तिल्दा विकास खंड के असौंदा गांव आज पहुँचे हन। यहाँ पता चले है कि यहाँ के जो किसान मन है, यहाँ के जो बकरी पालक किसान मन है तेमन बढ़िया रकम ले आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है। बकरी पालन से आर्थिक लाभ यहाँ लेवत है। तो आवो संगवारी हो, आज हमन आ गए हैं यदि असौंदा तिल्दा विकास खंड के। आवो चलथन सीधा किसान के घर। आज हम आए हैं जिला रायपुर के ग्राम असौंदा में। यहाँ किसान भाई विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती के साथ साथ पशुओं में गाय व भैंस पालन कृषि के साथ सह व्यवसाय के रूप में किया जाता है। परंतु इस गांव में कुछ किसान भाई बकरी पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं ग्राम असौद के उन्हीं किसान भाइयों से मिलने और बकरी पालन की विस्तृत व तकनीकी जानकारी प्राप्त करने। किसान भाइयों, हमन अलग अलग प्रकार के विषय में बात करथन और गांव-गांव जाथन, कोनो फसल के बारे में बताथन, कोनो बकरी पालन करत है, कोनो पशु पालन करत है, संबंध में बात करथन हमन ह। यहाँ पता चली से कि बहुत से जोन गाय बछड़ी पालत है तेमन ह बकरी पालन तको करत है और बकरी पालन करके अतिरिक्त आय लेवत है और पूरा शुरू से 2-3 पीढ़ी से ओमन ह बकरी पालन करत है। इसे पता चली से ये मनोज यदू करके यहाँ किसान है। आवो चलथन सीधा मनोज यदू के घर और ओकर से गोड़ बात करथन कि बकरी पालन कैसे करत है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम जमा पूंजी में अधिक मुनाफा देता है। किसान भाई अनेक पशुओं का पालन करते हैं जिनके दाना पानी और रहने की व्यवस्था उन्हें काफी महंगी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर बकरी पालन एक सस्ता और टिकाऊ व्यवसाय है जिसमें पालन का खर्च कम होने के कारण आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बकरी पालन आप शुरू करना है तो बकरी कोनो ढाले लाना है, कौन सा नस्ल के बकरी हम पालन कर सकबो। हमर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग 3 भाग में बटे है। हमर छत्तीसगढ़ है तो हमन मैदानी भाग के बात करन या सरगुजा अंचल के या बस्तर अंचल के, तो लाना कहाँ से बकरी, कौन सा नस्ल हम पाल सकत हन और लाए के बेरा परिवहन में हमला का सावधानी रखे ले पड़ही, वहाँ के खान पान और यदि हमन अपन घर में कोठा में जहाँ रखबो वहाँ के खान पान में कैसे अंतर करेल पड़ही, के दिन हमला अलग रखेल पड़ही। ये बहुत सारा बात है संगवारी हो, ये मुख्य बात हरे बकरी पालन के पहली। आओ ये सबो बात ल बतावत है डॉक्टर तोमर जी है, आप मन ध्यान ले देखो कि जिस वाहन में ला रहे हैं हम लोग उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितनी बकरियां परिवहन हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 6 स्क्वायर फुट एक बकरी के लिए चाहिए। तो अगर आपको 50 बकरियां या 25 बकरियां परिवहन करना है तो लगभग 300 स्क्वायर फुट उस वाहन का क्षेत्रफल होना चाहिए जिससे आसानी से परिवहन हो सके। और परिवहन करते समय बीच बीच में 4 या 5 घंटे के अंतराल में उनको पानी या जो भी चारा आहार है उसको भी थोड़ी मात्रा में ही देना है, वो देना चाहिए। और परिवहन जिस स्थान पर हम अंत करते हैं उस समय उनको थोड़ा सा गुड़ पानी देना चाहिए और लगभग 1 घंटे या 2 घंटे के रेस्ट के बाद में उनको सामान्य जो उनका खान पान है उसको शुरुआत करनी चाहिए। बकरी पालन के लिए शेड बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बकरी पालन के लिए शेड किसी कड़ी जगह पर बनाएं जहां पानी का स्तर बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए। शेड किसी खाली स्थान जो कि खेतों के बीच में हो ऐसे स्थान पर बनाएं और इसे बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 एकड़ ठोस जमीन की जरूरत पड़ेगी। मैं जे घर में खड़े हो संगवारी हो असौंदा गांव है, यहाँ के मनोज कुमार यदू है, ओकर पिताजी है, ओकर खानदान में पहली से तीसरा पीढ़ी से बकरी पालन ओमन ह करत है। इसे हमला जानकारी मिले रही से तब ये गांव में आके हमन ये कार्यक्रम ल बनावत हन। और आप मन देखत हो संगवारी बकरी पालन करे के बेरा ये किसान मन से भी पूछबो, ये मन बतात रही से गोड़ बात करत रहें त चराए बर लेखथन की के, लेकिन अचानक मौसम चेंज हो जाते जिसे आप मन देखत हो। मैं खड़े होते आजू बाजू आप मतलब पानी गिरत है, टिपकत है, ते दिखत होही। तो वही प्रकार के पानी गिर गए तो चराए बर तो नहीं लेख सकन।
त कैसे करबो, तो ओकर खान पान में व्यवस्था अलग से करे पड़ी। तो यही सब बात ला धर के ये किसान मन हा, मनोज यदू जी है, ओकर बाबू जी है, ओकर यहाँ सियानीन दाई मन है, ते मन ह बकरी पालन करत है। और कैसे करत है, अपन अपन अनुभव और अपन अपन बात ला बतावत है। आओ देखथन। गाय वाय भी रही सब है, तो बाबा के साथ जात रहे हूँ इसने, तो वहीं से फिर मोरो मन लगी इसकी बकरी पालन करे जाए की तो बकरी पालन वहीं से शुरू करे तहन में। मोर जगह न भी पठू अठू करके 50 ठो है बकरी ला मैं चोकर बस देता हूँ। 3 महीना कीड़ा के दवाई देता हूँ। तो सेट के निर्माण करे हूँ तो 1.5 लाख रुपया खर्चा ही से जेन ला छेरी वही बकरी ला बेच के मतलब मैं है ओला बनाए गए हूँ। अब समस्या ओकर ऐसे है कि जैसे अब सर्दी तो दिखते रही थे, अब ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा हुई सर्दी वर्दी ज़्यादा है रही थे दिक्कत बरसात ठंड में। और वैसे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं अभी तक सामना नहीं करे हूँ। बकरी पालन ऐसे बहुत दिन के करत हम हुआ, सक्सेस तो ऐसे हो है, एकरे भरोसा में ये पलरी उलरी मतलब उतारे हैं। मोला ठीक लागत है अगर पालन वालन है। शुरू 5 ठन से करे हैं, 5 ठन पहली ले रहे हैं, ओकर बाद उससे बढ़ी से अब बढ़े के बाद दे 40-45 ठन हो ही अभी। 12 महीना में 2 बार भी आते, 6 महीना में हाँ। बारिश वारिश ज़्यादा जैसे कि ढीलन नहीं देवाते तब पाना डारा लाथन, खम्हार पत्ता है, बोर पत्ता है, भूसा भी लेथन, तिवरा भूसा ये ओकर रहे है, चोका रहे। जैसे जैसे समय तैसे मतलब ओकर व्यवस्था करे लगथेगा। जानवर उनवर झन पड़ा ऐसे टाइप के चूना उना डाल देथन। तब पहली ढिलाथे तब तो बाहर थन बटोरथन, बाहर के बाद चूना उना डालथन। रोग राई है ओकर बदन से चिन्हथन, कोनो घुरघुरा है तो एला बुखार है, ककरो नाक वाक बहावत है तो सर्दी है, यही ऐसे पहचान आते। जे नहीं आवे तब डॉक्टर में जाथन, डॉक्टर तबीयत खराब है कि तो डॉक्टर आते, डॉक्टर है देखते तो कुछ ओकर करते दवाई पानी। हमन ह समूह में जुड़े हन तो हमारे समूह वाली बताई से कि बकरी पालन के है के तब फेम फार्म भरे हैं बकरी पालन के। मैडम आ रही से गाँव में तब जोड़े रही समूह वाली मला, तब फिर फार्म भरे हैं। बकरी लेना है पैसा के, बकरी ले के मतलब दिखाना है, फ़ोटो खिंचाना है, समूह ला दिखाना है। तो मैडम हाँ फ़ोटो खींची, मोर काम तो बाहर ना बटोरना, छेरी माला पानी पियाना, बस वही काम रहते। पैसा कमाता नहीं माँ, जैसे ज़रूरत पड़ गई तो ला निकाल के पैसा कमा लेते, ज़रूरत आ गई तो निकाल ले, अपन वही पैसा है। देख देख के बकरा भी देख देख के 4000, 5000, 3500 ऐसे बकरी देख देख के जैसे बकरी है तैसे ओकर रेट है। किसान भाइयों, ये तो रहीस हमार किसान मन के अनुभव। मनोज यदू जी ओकर बाबूजी और ओकर एक सियानीन दाई बतावत रही से कि काय फार्म भरे हों कि कैसे कैसे कोठल ध्यान देते, कैसे कैसे चारा देते। ये छोटे किसान है किसान भाइयों, ये मन बकरी पालन करत है और पुरखा से चले आते तेला अपना है। गाय गरवा तको पालते, थोक बहुत बारी बकरी तको ये लगा है अपन बारी में, और खेती किसानी रेघा में लेके तको काम बूता करत है। ये जिंदगी चलत है, बढ़िया खुश है। ऐसने खुशहाल जिंदगी जियत रही थे किसान मन हा, तो हमू मन ला बने लागथे, उहू मन ला बने लागथे। अब ये विकास के गंगा बहावत ये काम ला हमन करत हन। किसान भाइयों, अब बेरा हो गए है एक ठन खास संदेश आप मन ला दिखाए के, तो मैं लेवत हम ब्रेक, आप मन देखो ये संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, बकरी पालन यदि आप मन करत हो और सबो प्रकार के सेवा जतन करत हो तो बात आथे कि अब मोर लाभ कैसे होही। तो हमार छत्तीसगढ़ में देखन कि बड़ा तीज त्यौहार होथे, होरी के त्यौहार होथे और जग जंवारा के कार्यक्रम होथे, गांव मन में देवी देवता के कार्यक्रम होथे। ओमे हमर बकरा और बकरी के मांग ज़्यादा रही, तो वो प्रकार से लाभ किसान मन कमाथे। और लाभ एकर अलावा और कैसे कमाए जा सकत है, किसान मन लाभ कैसे होही, कतका लागत मन लग जाथे बकरी पालन करे बर, ये सब बात ल बताही डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, आप मन देखो। बकरी पालन के व्यवसाय से दूध देने वाली बकरियों को बेचकर, बकरियों को मांस के रूप में बेचकर, उनकी खाल द्वारा प्राप्त आय से बकरी के अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। लाभ तो इसमें लगभग 1:3 का है और लागत उस पर निर्भर करती है कि आप कितने लेवल का बकरी पालन करना चाहते हैं। जैसे अगर छोटा किसान है, जैसे मैंने बताया, शुरुआत उसको 10+1 10 बकरियां एक बकरे से करनी चाहिए और अधिकतम तो वो 100 बकरी भी पाल सकता है, 150 भी पाल सकता है। और जहां तक इसके लाभांश की बात है तो इनपुट और आउटपुट उसके आधार पर अगर हम देखें तो अगर किसान 100 रुपये इसमें इनपुट करता है या इन्वेस्ट करता है तो उसको 250 से 250 रुपये, लगभग 1.5 से 2.5 गुना जो है उसको लाभांश मिल सकता है। अगर वो अच्छे से सफल बकरी पालन कर रहा है, कृमिनाशक दवाइयों का सही समय पर उपयोग कर रहा है, टीकाकरण लगा रहा है, मरने से बचा रहा है जानवरों को, और उसका जो बॉडी वेट मतलब दाने का मांस में जो परिवर्तन का जो FCR जिसको बोलते हैं, फीड कन्वर्जन रेशियो, वो अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से किसान जो है इससे व्यवसायिक उन्नत कर पाएंगे। संसार में बकरियों की कुल 102 प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 20 भारतवर्ष में हैं। हमारे देश में पाई जाने वाली विभिन्न नस्लें मुख्य रूप से मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त है। यहाँ की बकरियां पश्चिमी देशों में पाए जाने वाली बकरियों की तुलना में कम मांस एवं दूध उत्पादन करती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से इसके पैतृक विकास, पोषण एवं बीमारियों से बचाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। बकरियों का पैतृक विकास प्राकृतिक चुनाव एवं पैतृक पृथकता से ही संभव हो पाया है। पिछले 2530 वर्षों में बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं पर काफी लाभकारी अनुसंधान हुए हैं। फिर भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर गहन शोध की आवश्यकता है। जनरली क्या है कि बकरी की जो गर्भकाल है वो लगभग 150 दिन ±3 से 4 दिन करते हैं, लगभग 5 माह का गर्भकाल होता है। तो इसमें जो उसके अंदर जो मेमने का विकास हो रहा है तो 2/3 विकास लास्ट के 1 से 1.5 माह में ही होता है। तो उस समय लगभग 3 माह के बाद में एक शब्द है जिसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग अप,
उस समय जितना भी मैक्सिमम पोषण है, 3 माह की जो गाभिन बकरी है उसको मैक्सिमम पोषण देना चाहिए। साथ में विटामिन, खनिज लवण और थोड़ा रातब की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के देना चाहिए। जैसे हमने मैं बताया 500 से 600 ग्राम रातब प्रतिदिन भूसा और उसके अलावा देते हैं। जब बकरी जन जाती है उस समय मेमना जो है वो जब पैदा होता है तो जहाँ तक प्रचलन है इसको बोलते हैं कि माँ का पहले 7 दिन जो दूध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? उसको बोलते हैं खीस या कोलेस्ट्रम। उस कोलेस्ट्रम में जो बकरियां जिसकी माँ को हमने पूरा टीकाकरण किया है उसके पूरे एंटीबॉडीज या रोग से बचाव के जो तत्व हैं वो मेमने में खीस के माध्यम से ही, कोलेस्ट्रम के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस समय 7 से 8 दिन जो बकरी का दूध है वो मेमने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जो जहाँ वो नाल से जुड़े हुए रहते हैं उस नाल पे एक एंटीसेप्टिक लोशन जो है जन्म के तुरंत बाद देना चाहिए। और साथ में जो गाभिन बकरी जिसने बच्चा दिया है उसके जेर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका लगभग 24 से 48 घंटे में जेर पूरा गिरना चाहिए। अगर जेर नहीं गिर रहा है तो जेर गिराने वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें कई दवाइयाँ हैं, इन्वोलोन है, रिप्लेंटोन है, उस दवाई को मुँह के माध्यम से ओरली जो है वो दिया जाता है जिससे उसका जो वो है वो साफ हो जाए यूटेरस और अगली बार गर्भाधान के लिए बकरी स्वच्छ रूप से, हाइजीनिक रूप से तैयार हो जाए। भारत में बकरियों की 20 स्थापित नस्लें हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ इन नस्लीय बकरियों की संख्या में कई गुना अधिक अवर्णित नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। बकरी पालन के लिए सही बकरी का चुनाव करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि जो भी बकरी की नस्ल आप चुने वहां आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस वातावरण में ढलने लायक हो। अपने स्थान के हिसाब से ही बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें जिससे वो वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल पाए। भारत की जलवायु में ढलने वाली कुछ खास बकरियों की नस्लें जमुनापारी, बीटल, बारबरी, सिरोही आदि हैं। बकरियों में अभी पिछले 5-6 साल में कृत्रिम गर्भाधान करा के भी नस्ल संवर्धन किया जा रहा है। उसमें क्या है कि किसान भाई अपने पसंद का जो नस्ल है, जैसे जमुनापारी है या ब्लैक बंगाल है या और कोई जो भी वो पसंद करते हैं किसान, उसका जो सीमेन है वो चयन करके उस तरीके के बच्चे जो है वो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से वो किसान ले सकता है। तो कृत्रिम गर्भाधान से भी पशु संवर्धन हो रहा है। और साथ में अगर देसी बकरियों का नस्ल उन्नयन करना है तो मैं किसान भाइयों को साथ में ये बोलूँगा कि 10 बकरियों पे अपने चुने हुए बकरे की नस्ल से आप उसका गर्भाधान करवाएं। और इसमें एक रेशियो बहुत फिक्स है, जैसे आपके यहाँ अगर 50 बकरी हैं तो आपको लगभग 5 से 6 बकरे उस झुंड में छोड़ने पड़ेंगे। तो 10:1 के अनुपात में रखना पड़ता है। और किसान भाइयों को जिस नस्ल का संवर्धन करवाना है उस नस्ल के बकरे जो है वो अपने झुंड में शामिल करने चाहिए। और प्राकृतिक मतलब जो देसी नस्ल है या तो उसका बदियाकरण कर दें या उसको अपने झुंड से अलग कर दें, बेच के या अलग कर दें उसको। इस तरीके से नस्ल को संवर्धन को बकरी पालन उत्पादन में बढ़ाया सकता है। बकरियां चरने के अतिरिक्त पेड़ की पत्तियां, हरी घास, डाल, चुन्नी, चोकर आदि पसंद करती हैं। बकरियों को रोज 6 से 8 घंटे चराना जरूरी है। यदि बकरी को घर में बांधकर रखना पड़े तब इसे कम से कम 2 बार भोजन दें। बकरी हरा चारा, बरसिंह जई, मकई, नेपियर और पत्ते जैसे कि बबूल, बेर इत्यादि भी खाती है। संगवारी हो, बकरी पालन करन चाहे पशु पालन और दूसर करन या साग भाजी बोवन कोनो भी प्रकार के हो चाहे मनखे होवे, खान पान यदि बढ़िया रही तो स्वास्थ्य भी अच्छा रही। ये चीज़ ला बहुत ध्यान से हमला करेल पड़ते। तो वही प्रकार के बकरी पालन में चारा कौन सा देना है, आहार कौन सा देना है, तो आओ जोन किसान मन बकरी पालन करत है ते आहार प्रबंधन के विषय में डॉक्टर साहब बतावत है। आप मन देखो किसान भाइयों, चारा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जो संपन्न किसान हैं जिन पर अतिरिक्त जमीन कृषि के अलावा है तो उसमें एक बहुवर्षीय एक चारा है हाइब्रिड नेपियर जिसको बोलते हैं। वो अगर एक बार रोपण कर दें तो लगभग 3 साल उससे लगातार हम लोग कटिंग ले सकते हैं। दूसरा जो सीजनल फसलें जैसे बरसीम केवल ठंड में उगा सकते हैं, सूडान घास है, ज्वार है, रिजुका राजस्थान में बहुत उपयोग करते हैं हरा चारा। तो ये तो बात हुई संपन्न किसानों की कि उन लोगों पे अतिरिक्त ज़मीन है वो कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल छोटे यूनिट से
छोटा किसान अगर बकरी पालन कर रहा है तो उसको तो मुख्यतः बाहर की चराई पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। उसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसको विभिन्न प्रकार की पत्तियां, बजाय एक तरह की पत्ती खाने के कई तरह के पेड़ों की अगर पत्तियां बकरियों को खाने को मिलती हैं तो उनके स्वास्थ्य पे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वैरायटी ऑफ ट्री फॉडर्स जिसको बोलते हैं उसको, उस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में इसके अतिरिक्त उनको नमक का भी विशेष ध्यान दें। बकरी में नमक पोषण की बहुत महत्ता है, तो हर बकरी को लगभग 5 से 7 ग्राम नमक जो है प्रतिदिन मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था किसान को सुनिश्चित करनी चाहिए। और साथ में जो अन्य आहार घटक हैं जैसे चना चुनी है, मक्का चुनी है, चना फल्ला है, मटरा फल्ला, तिबरा फल्ला, ये बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्रों में मिल जाते हैं, इनको भी खिला सकते हैं। और साथ में जो सूखा भूसा होता है जिसको हे बोलते हैं हम लोग, जो प्रेजर्व करके रखते हैं, जैसे गेहूं भूसा है, चना भूसा है, तिबरा भूसा है, मसूरी भूसा है, तो इसको किसान लोग अपने जगह सुरक्षित एक स्टॉक करके भी रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको खिला सकते हैं, जिससे उसको सभी तरह के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण, खनिज तत्व सभी प्रॉपर मात्रा में मिल जाए तो बकरियों के स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, बकरी पालन से आर्थिक लाभ कैसे लेना चाहिए ये संबंध में हम अभी चर्चा करत रहें। संगवारी हो, मनोरंजन के बेरा हो गए तो मनोरंजन करथन और बढ़िया रकम ले गीत संगीत सुनथन। आओ देखा था आप मतलब ये गीत। तरी हरि नाम मोरे नाना हो, हे नाना मोरे नाना जो भला, तरी हरि नाम मोरे नाना हो, हे नाना मोरे नाना जो भला, जोहर मोरे ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे, जो भला जोहर मोरे ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे, जो भला ठाकुर देवता के मड़ल छवैले चूल्हे पर होना के हंसा, जो भला ठाकुर देवता के मड़ल छवैले चूल्हे पर होना के हंसा, जो भला हंसल चढ़ी चढ़ी वहाँ मूंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे, जो भला हंसल चढ़ी चढ़ी वहाँ मूंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे, जो भला जोहर मोरे शीतलय माता सेवर लागम तोरे, जो भला जोहर मोरे शीतलय माता सेवर लागम तोरे, जो भला शीतलय माता के मड़ल छवैले चूल्हे पर होना के हंसा, जो भला शीतलय माता के मड़ल छवैले चूल्हे पर होना के हंसा, जो भला हंसल चढ़ी चढ़ी वहाँ मूंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे, जो भला हंसल चढ़ी चढ़ी वहाँ मूंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे, जो भला तरी हरि ना मोरे नहाना हो, ए नहाना मोरे नाना, जो भला तरी हरि ना मोरे नहाना हो, ए नहाना मोरे नाना, जो भला जोहर मोरे मंझलय ठाकुर सेवर लागम तोरे, जो भला। तो किसान भाइयों, गीत संगीत सुनेन देखें और बढ़िया रकम ले बकरी पालन के कैसे करना चाहिए डॉक्टर से भी जानेन। और हमर किसान भाई मन है मनोज यदू जी होकर घर के सियान मन से तको जानकारी ले हन वो कैसे बकरी पालन करत है, कैसे व्यवस्था करत है। तो ये जानकारी आप मन बने लागिस हो किसान भाई, ऐसे हमन उम्मीद करत हन। अवैधरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बराबो। और जो भी हमन आज बात बताए हैं, यदि कोई भी प्रकार के आप मन जानकारी लेना है बकरी पालन के संबंध में, पशुपालन के संबंध में, तो हर विकास खंड में पशुपालन विभाग होते और गांव में परिक्षेत्र में डॉक्टर मन तक होते। आप मन के घर रोज डॉक्टर आवत हो पशुपालन के क्षेत्र में काम करैया मन जानते, ओकर से अलग अलग प्रकार की योजना की जानकारी आप मन लेवत रहो और एक बकरी पालन करके सुंदर आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हो संगवारी हो।
तो सबो झन बने बने रहो और बकरी पालन करके एक उन्नत व्यवसाय शुरू करो। यही शुभकामना के संग अब मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।